कहते हैं तलाक एहसन की मैंने आपको बता दी, दोबारा रिपीट कर लेते हैं। डाइवोर्सेस ऑन द बेस ऑफ प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, इट हैज टू कैटेगरीज व्हिच आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस ईच एज फॉलो। यानी इसमें जो दो क्लासेस हैं, इसमें एक आ गया सुन्नत वाला तरीका, यानी वो तरीका जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया और उसके बाद असहाबा किराम ने भी उसको फॉलो किया, और जो इस्लाम के जो है वो जिसको गोल्डन पीरियड कहते हैं उस टाइम के अंदर जो तरीका फॉलो होता था, ठीक है, एक वो तरीका होगा उसको कहते हैं। एक तो है था उसमें जो है वो दो हमारे पास जो है दो मजीद उसकी क्लासिफिकेशन, वी हैव टू टाइप्स फर्दर, तलाक एहसन और तलाक हसन। नाउ सब फर्स्ट ऑफ ऑल तलाक एहसन मैंने आपको बताया था, लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। तलाक एहसन मींस हस्बैंड प्रोनाउंस ओनली अ सिंगल तलाक एंड वेट फॉर 3 months, मींस प्योरिटी, या फिर जिसे हम तोहर का टाइम भी कहते हैं, यानी 3 months का जो टाइम है उसमें इंतजार करना है। अगर बीच में वाइफ और हस्बैंड सुलह करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहें तो फिर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 months तलाक विल बिकम इरिवोकेबल। वो तलाक हसन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और इरिवोकेबल भी हो जाएगी और इफेक्टिव हो जाएगी, फिर उसके बाद उसको रिवोक नहीं किया जा सकता। लेकिन 3 महीने के अंदर कभी भी वाइफ और हस्बैंड अगर चाहें तो उसको रिवोक कर सकते हैं। अगर आफ्टर 1 month करेंगे तो एक तलाक जो है एक्सपायर हो जाएगी और 2 तलाक का जो राइट है वो हस्बैंड के पास रहेगा। और फिर वो जब कभी भी जिंदगी में अगर अपनी वाइफ को तलाक देना चाहेगा तो उसको 2 दफा तलाक देनी पड़ेगी, यानी 2 महीने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। एक वाला जो 1 महीने का टाइम है या एक तलाक का जो हक है वो उसका खत्म हो जाएगा। और अगर आफ्टर 2 months वो जो है आपस में सुलह करेंगे तो 2 तलाकों का हक खत्म हो जाएगा। फिर लाइफ टाइम के लिए ओनली ही हैज सिंगल राइट, यानी अगर कभी भी उसके मुंह से तलाक का लफ्ज निकलेगा तो फिर वो दोबारा उसके पास सुलह करने की गुंजाइश नहीं होगी, फिर वो 1 महीने के बाद इरवोकेबल तलाक वाक़ई हो जाएगी। तलाक के हसन का तरीका ये है, और तलाक के हसन में ये है कि सिंगल प्रोनाउंसमेंट आफ्टर 1 month, यानी एक दफा उसने प्रोनाउंस किया, फिर 1 महीने के बाद दूसरी दफा किया, फिर 1 महीने, फिर जब तीसरा जो है वो थर्ड टाइम हुआ तो थर्ड टाइम उसने थर्ड अपनी जो है डिवोर्स प्रोनाउंस कर दी, आखिरी लास्ट। उसमें भी यही होगा तलाक के हसन में भी कि आफ्टर 1 month अगर वाइफ और हस्बैंड जो है एक्सपायरी ऑफ 1 month सुलह करेंगे तो दो तलाक का बाकी रहेगा, एक का खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर सिंगल प्रोनाउंसमेंट के बाद फौरन अभी 1 महीना कंप्लीट नहीं हुआ और सुलह कर ली तो तीनों का हक वापस रहेगा। अगर 2 महीने के बाद किया रुजू तो 2 का हक खत्म हो जाएगा और 1 का बाकी रहेगा, ठीक है। तो अगर 3 महीने के बाद तो फिर होगा ही नहीं, वो तो फिर खत्म हो जाएगा, इररिवोकेबल हो जाएगी तलाक। There must be 3 successive pronouncement of talaq, but 3 pronouncements are to be made in 3 successive dohors, यानी after 1 month 1, फिर पहले एक हुई फिर दूसरी फिर तीसरी, इस तरीके से। In case of menstruating women or consecutive intervals of 30 days. In case of a non-menstruating woman, it can be revoked any time before the third pronouncement. After third pronouncement, it becomes irrevocable. ठीक है, जब तीसरी दफा तलाक प्रोनाउंस कर देगा हस्बैंड तो वो इररिवोकेबल हो जाएगी, यानी 2 दफा जो प्रोनाउंसमेंट है उसके अंदर सुलह का राइट रहेगा। सुलह जो है वो हो सकती है, उसका जो है उनके पास चांस होगा, लेकिन आफ्टर थर्ड प्रोनाउंसमेंट वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब तलाक बिद्दत जो हमारे यहाँ फॉलो होती है आजकल, ये सबसे ज्यादा खराब तरीका है और इसको जो है ये हमारे यहाँ आजकल फॉलो होता है। 3 प्रोनाउंसमेंट जो है एट वंस अगर हो जाए तो उसे तलाक बिद्दत कहते हैं। बिद्दत वर्ड स्टैंड्स फॉर अ इनोवेशन, यानी जो आपको ना रसूल ने बताया ना उसके जो फॉलोअर्स है किसी ने नहीं बताया, ये आपने इनोवेट किया अपनी तरफ से। And therefore this type of talaq is not purely Islamic. It was innovated later during the Umayyad to suit अच्छा patriarchy, यानी कि here 3 pronouncement can be made during a single door, या instant तलाक भी से कहते हैं, यानी एडवांस 3 दफा कह दिया और फिर उसके बाद हमेशा के लिए रिश्ता खत्म। By saying I divorce thee at the same instance, it is further subdivided into 2 classes as follows. अच्छा, अब इसकी क्या फर्दर जो है वो दो इसकी किस्में हैं, ठीक है।
ठीक है, डाइवोर्स विद रेफरेंस टू टाइम और डाइवोर्स विद रेफरेंस टू numbers. This divorce takes place in a different times. All divorces are given once a time. यानी क्या हुआ कि एक ही महीने के अंदर डिफरेंट टाइम्स के ऊपर जो है वो क्या किया कि अलग अलग जो है वो 3 दफा प्रोनाउंस किया, लेकिन सिंगल जो है वो एक ही मंथ के अंदर ना। और नंबर में सेकंड वाली जो टाइप है उसमें क्या किया कि एक ही दफा में तीनों प्रोनाउंसमेंट कर दी। तो ये जो है ये तलाक बिद्दत कहलाएगी, डाइवोर्स ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट ऑफ द पार्टीज। अच्छा, ये हमने जो है वो दो किस्में पढ़ ली। एक हमने सबसे पहले खुला पढ़ी थी जिसमें औरत अपनी मर्जी से जो है वो जाती है कोर्ट ऑफ लॉ में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास और मजीद उसकी सब डिविजन भी हैं। डाइवोर्स इट इज राइट ऑफ अ हस्बैंड एंड एक्सरसाइज बाय हिम, और जो खुला है ये औरत का हक है। इट इज अ डाइवोर्स विद द कंसेंट and at the instance of the wife, in which she gives or agrees to give a consideration to the husband for her release from the marital tie. अब इसमें क्या है कि उसके अंदर जो उसकी कंपनसेट या कंसिडरेशन में समझा ये जाता है कि जनाब डोवर जो अमाउंट है उसका वो उसको छोड़ना पड़ता है। ये उसके लिए एक इस तरह से समझ लें कि कंसिडरेशन होती है उसकी तरफ से। It is a getting free in consideration of property. There is a tradition, do not take back whatever you have given to them. Husband should not demand gift back in the case of khula. It is not permissible. In Maliki's and Shafi'i's school, husband can take back gifts, but excessive claim is not allowed. यानी खुला की सूरत में जो है इस्लामिक जो ट्रेडिशंस है उसके मुताबिक तो ये है कि औरत को अपना हक है पूरा ड्रॉप करना पड़ेगा, और जो उसने हस्बैंड से अगर कोई हैवीली गिफ्ट लिए हुए हैं जिसके अंदर मतलब है उसने कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी अपने नाम पर लिखवाई है या जो भी चीजें उसने ली हैं वो उसको रिटर्न बैक करनी होगी अपने हस्बैंड को वापस, अगर वो खुला क्लेम करती है औरत को। अच्छा, क्योंकि कुरान पाक में ये लिखा हुआ है कि आपने जो कुछ दे दिया उसे आप वापस ना लें। अगर औरत आपसे अलग होना चाहती है, अगर तलाक लेना चाहती है तो आप उससे वापस ना लें चीज, ठीक है। तो अब इसमें जो मालकीज और हमारे पास दो स्कूल ऑफ थॉट है, मालकी और शाफी। इन दोनों स्कूल ऑफ थॉट का कहना यह है कि हस्बैंड अपने जो गिफ्ट्स दिए हैं वो वापस ले सकता है, लेकिन एक्सेस में कोई दूसरी चीज क्लेम नहीं कर सकता, इट इज नॉट अलाउड। और वाइफ अगर खुला डिमांड करेगी तो उसके लिए जो ग्राउंड्स हैं वो हमने पढ़े, ठीक है, वो उसके अंदर। अच्छा, अगर कोई भी ग्राउंड एग्जिस्ट ना करता हो तो खुला ओनली हेटेड की ग्राउंड पर भी क्लेम की जा सकती है कि मैं अपने शौहर के साथ किसी भी कीमत पे नहीं रहना चाहती हूँ और मैं उससे नफरत करती हूँ। ये भी एक ग्राउंड, एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड समझा जाता है। हेटेड की ग्राउंड पर भी खुला क्लेम हो सकती है, लेकिन खुला के लिए सबसे बड़ी जो शर्त है, एक तो उसको अपना हक में ड्रॉप करना होगा वाइफ को, दूसरा अगर उसने कोई गिफ्ट्स लिए हुए, बहुत हैवीली गिफ्ट लिए हुए, मिसाल के तौर पर प्रॉपर्टी ली हुई है, कोई बहुत ज्यादा सोना, कोई जेवर ऑर्नामेंट्स कुछ लिया हुआ है, तो वो उसको वापस करना पड़ेगा, फिर वो खुला जो है वो क्लेम कर सकती है। अच्छा, बाय एग्रीमेंट, बाय एग्रीमेंट में ये है कि वाइफ और हस्बैंड अगर दोनों चाहते हैं कि जनाब अलहदा हो जाए तो वो भी एक सूरत हाल हो सकती है। इट टेक्स प्लेस इफ ही swears that it shall take place at certain times. It is also like khula, dissolution of marriage by an agreement, but the aversion, dislike here is mutual. यानी जो डिसलाइकनेस है, एक दूसरे को नापसंदीदा इजहार इसमें दोनों की तरफ से होगा। अगर वो बाय एग्रीमेंट हो तो उसको हम कहेंगे मुबर्रर, ये खुला नहीं कहलाएगी। खुला वो है जो वाइफ क्लेम करेगी, उसमें वाइफ नापसंदीदा का इजहार करेगी अपने हस्बैंड से कि मैं नहीं रहना चाहती हूँ उसके साथ। और जो मुबारक है इसमें क्या होगा कि हस्बैंड और वाइफ दोनों एक दूसरे से नफरत का इजहार करें और वो कहते हैं जी हम अब इस शादी को आगे नहीं लेके जा सकते। हस्बैंड कहता है कि ठीक है जी, मैं आपको रिलीज करने के लिए रेडी हूँ और मैं भी नहीं रहना चाहता मजीद आपके साथ। उसमें जो अगर म्यूचुअल कंसेंट होगी दोनों की तरफ से तो उस डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज को हम कहेंगे मुबारक, ठीक है। द वाइफ इज नॉट बाउंड टू ऑब्जर्व इद्दत, इसके अंदर जो है मुबारत के अंदर इद्दत ऑब्जर्व करने की जो है वो, क्योंकि डिसलाइकनेस है दोनों की तरफ से, लेकिन खुला उसकी डाइवोर्स की या जो भी डिसोल्यूशन मैरिज के हम पढ़ते आ रहे हैं टाइप्स, उन सब में उसको
इद्दत ऑब्जर्व लाजमी करनी है। लेकिन जो हमारे पास मुबरत है, क्योंकि इसमें सिचुएशन डिफरेंट है, इसमें दोनों वाइफ और हस्बैंड दोनों एक दूसरे से नफरत का इजहार कर रहे हैं, उनके दरमियान कोई टर्म्स नहीं है और वो दोनों अलग होना चाहते हैं, तो इसमें फिर उनको, औरत को जो है वो इद्दत ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। बाय डेलीगेशन, अब ये डेलीगेशन क्या चीज है कि औरत को अगर हक तफवीज, ये हक के तफवीज कहलाता है ना, अरबिक वर्ड इसके लिए जो यूज होता है, it can be delegated in the hands of wife. It does not deprive husband from the right of divorce. Wife does not require invoking the doors of the court and can exercise her right herself. It is a right of wife that, and she can say, I take divorce. She also can say, I give divorce to self on the behalf of husband on the basis of the right husband delegated to me. राइट ऑफ हस्बैंड रिमेन्स साइमल्टेनियसली इंटैक्ट रहेगा, उसका भी राइट। अगर वो डाइवोर्स देना चाहेगा तो वो दे सकता है, लेकिन इसमें एक फैसिलिटी हो जाएगी कि औरत को कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। अगर उसने जो है डेलीगेटेड, जो उसने डेलीगेट कर दिया है राइट, तफवीज कर दिया है अपने वाइफ की, को हक दे दिया है कि अगर वो चाहे तो उसको एक्सरसाइज कर सकती है, तो उसके लिए यह होगा कि वो प्रोनाउंस करेगी अपने आप को, और she can say that I give divorce to self, इस तरह भी कह सकती है, या फिर वो चाहे तो इस तरह भी उसको प्रोनाउंस कर सकती है कि मैं अपने हस्बैंड के बिहाफ पर जो है अपना हक इस्तेमाल कर रही हूँ, जो मेरे हस्बैंड ने मुझे डेडिकेट किया हुआ है, या आई टेक डाइवोर्स, या मैं अपने शौहर से तलाक लेती हूँ और अपना हक इस्तेमाल करती हूँ जो उसने मुझे डेलीगेट किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब जब हस्बैंड अपने वाइफ को डेलीगेट कर देगा पावर्स, तो उसके पास भी ये रहेंगी, अगर वो चाहे तो वो भी उसे एक्सरसाइज कर सकता है, लेकिन सिर्फ एक फैसिलिटी अवेलेबल होगी वाइफ के पास कि वो अगर चाहे तो खुद भी अपने आप को आजाद करवा सकती है बाय प्रोनाउंसमेंट और डाइवोर्स, और उसको जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो अपने गिफ्ट वापस करे, उसको जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो जो है अपना हक मेहर जो है उसको ड्रॉप करे, क्योंकि जब डाइवोर्स प्रोनाउंस होगी तो क्या होगा कि हक मेहर का हक अपनी जगह बरकरार रहेगा। ठीक है। राइट में बी डेलीगेटेड फॉर लिमिटेड टाइम, और इसको फॉर एवर भी किया जा सकता है। लिमिटेड टाइम का मतलब है कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए भी डेलीगेशन हो सकती है, और अगर उसमें कोई कंडीशन नहीं लिखी हुई फॉर एवर है तो फॉर एवर भी हो सकता है। ठीक है। ये तो वो काइंड्स हो गई जो डाइवोर्स की हम पढ़ रहे थे। अच्छा, उसके अलावा जो है हस्बैंड और वाइफ के दरमियान अगर कोई सेपरेशन होती है तो उसकी और भी बहुत सारी जो है वो टाइप्स है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी यहाँ तक फिलहाल इतना ही रखते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? ठीक है, समझ आया आप लोगों मैम, को? जी जी बोले। मैम ये जो बाय डेलीगेशन का था, मैंने मैम आपने कहा कि मतलब वो जो राइट है हस्बैंड अपनी वाइफ को देगा, मतलब कैसे कि वो हस्बैंड की देगा कि आप खुद ही तलाक ले लें? ये नहीं, थोड़ा ये रिपीट कर नहीं, दीजिए। ये जो डेलीगेशन ऑफ पावर है ना, ये निकाह नामे में एक इसकी शिक भी है, और ये डेलीगेशन जो है ना, ये बहुत पुराना है। ये जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ टाइम के बाद जो असहाबा ताबईन है उनके टाइम में भी ये एक्सरसाइज होता रहा है। मुख्तलिफ लोग मतलब है कि इसके बारे में सवाल करते थे, तो ये डेलीगेशन का इस तरीके से होता है कि अगर हस्बैंड चाहे तो अपनी जो ये पावर्स उसकी हैं, ये राइट भी उसका है, वो चाहे तो अपना राइट अपनी वाइफ को डेलीगेट कर सकता है बाय वे ऑफ सरेंडर। वो सरेंडर करेगा, निकाहनामे के अंदर कहेगा कि मैं तलाक का हक तफवीज, तफवीज तलाक कहते हैं इसको, तफवीज, TAFWEEZ, तफवीज तलाक कहलाता है ये। ठीक है। या डेलीगेशन ऑफ पावर होता है ये। इसके अंदर आपको बहुत मिसालें मिलेंगी, मालिकीज में भी मिलेंगी, आपको शिया स्कूल ऑफ थॉट में भी मिलेंगी। डेलीगेशन ऑफ पावर जो है ये एक शर्त होती थी औरतों की, कभी अगर कोई जैसे बहुत ज्यादा पावरफुल वुमेन होती थी, बहुत ज्यादा बिजनेस वुमेन होती थी, तो वो अगर शादी करती थी, भाई मैं ये राइट अपने पास रखूंगी। अगर मिसाल के तौर पर वो इसलिए क्योंकि औरत अगर समझती है कि जनाब मैं नहीं चल सकती इसके साथ, अब मुझे कोर्ट भी नहीं जाना पड़े, तो ये अगर हस्बैंड अपने चाहे तो ये अपना राइट उसको डेलीगेट कर सकता है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को दे दिया जाए प्रॉपर्टी का, लाइक दैट, ये बिल्कुल बिल्कुल वैसे होता है। लेकिन ये निकाहनामे में ओके। होता है इसका। जी बिल्कुल, ये निकाहनामे की कभी आप खाली निकाहनामा मिलता है ना बगैर भरा हुआ, वो आप यस कभी मैम। ले आप उसके अंदर देखें, उसके अंदर शर्तें होती है सारी, लिखी भी होती है। ठीक है, उसमें ये खाना होता ओके है मैम। इसका भी। ठीक है।
अच्छा, और ओके कुछ किसी को पूछना है तो पूछ लें, फिर नहीं तो फिर हम अपनी क्लास एंड कर देते हैं। बस काफी सारा हमने पढ़ लिया वैसे आज। जी जी मैम ये एक क्वेश्चन है कि जो अगर औरत के पास खुला का है ऑप्शन, जी तो जी। ये डेलीगेशन क्यों रखी गई है? नहीं नहीं, डेलीगेशन दो वो अलग बात है ना। खुला एक अलग चीज है। खुला के लिए तो देखिए कोर्ट में जाएगी ना, वो कोर्ट से जाकर लेगी, ठीक अच्छा। है। और कोर्ट में जी जाएगी, जी कोर्ट से जाकर लेगी, और दूसरा उसके लिए उसको जो है हक मेहर अपना छोड़ना पड़ेगा, राइट। और उसके अलावा अगर उसने हस्बैंड से जी कोई जी गिफ्ट्स, हेवीली गिफ्ट्स लिए हुए हैं, बहुत भारी भरकम चीजें, जैसे बहुत ज्यादा पैसों वाली चीजें ली हुई है, जैसे कोई प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवा दी है मिसाल के तौर पे, या कोई उससे जो है वो प्रॉपर्टी जी ले रखी है, वो उसको सरेंडर करनी होगी उसके लिए। ये लाजमी है, उसने जी सरेंडर जी करना है, वरना खुला नहीं वो ले सकती। खुला लेगी तो उसको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, ये डेलीगेशन ऑफ पावर जो है, इसके लिए कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। ये अगर निकाहनामे में तफरीज राइट हो गया उसमें, अच्छा उसमें उसको जो है गिफ्ट वापस भी नहीं करने पड़ेंगे। और खुला के अंदर जिस तरीके से उसको जो है वो अपना हक महर छोड़ना पड़ता है, इसको चाह फिर भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। देखा ना, जी तलाक जब भी होगी तो डाइवोर्स की सूरत में हक महर देना होगा, भले ही वो जो है वो हस्बैंड खुद करे या डेलीगेशन ऑफ पावर के जरिए करे। तो ये फायदे वाली चीज है जी औरत के लिए, अगर वो डेलीगेशन करवा लेती है, राइट, उसमें कामयाब हो जाती है। नहीं अगर करवा सकती, ये तो हस्बैंड का हक है ना। देखें, डाइवोर्स एक अलग चीज है, खुला एक अलग चीज है। वो खुला के अंदर वापसी जी का रास्ता है, खुला के अंदर वापस हो सकती है। डाइवोर्स के अंदर वापसी का रास्ता नहीं है। डाइवोर्स में अगर सिंगल प्रोनाउंसमेंट होगी तब भी एक एक हक, अगर एक इस्तेमाल होगा तो एक चला जाएगा, दो दफा प्रोनाउंस किया तो दूसरा राइट चला जाएगा, तीसरी दफा किया तो खत्म हो गई बात। डाइवोर्स में वापसी का रास्ता नहीं है। एक दफा अगर हक इस्तेमाल कर लिया तो वो एक उसका लूज हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर हम बात डेलीगेशन ऑफ पावर करें, ये खुला की बात नहीं हो रही है, ये तलाक की बात हो रही है। अब वो जो तलाक है उसके अंदर और खुला के अंदर बहुत फर्क है भाई। खुला में औरत अगर खुला ले लेती है तो वो किसी भी वक्त अपने हस्बैंड से वापस जो है वो रिज्वाइन कर सकती है, ठीक है। और डाइवोर्स में वो रिज्वाइनिंग नहीं कर सकती। अच्छा वो मर्द की तरफ से नफरत का ठीक इजहार है। है। वो अगर अपनी शादी को खत्म करेगा तो उसमें उसको जो है देना पड़ेगा हक मेहर भी। और अगर उसने कोई गिफ्ट्स दिए वो भी वो वापस नहीं ले सकता, और वापसी का रास्ता भी नहीं है। तो दोनों में बहुत फर्क है, ठीक है। जी जी ठीक है। अच्छा, खुला में इद्दत तो नहीं होती ना मैम? नहीं नहीं होती है, क्यों नहीं होती भाई, खुला खुला में। खुला हाँ हाँ बिल्कुल होगी, मैम। होगी। इद्दत होगी, 3 महीने उसको इद्दत अच्छा ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। अच्छा जी जी। ठीक है। एक्सेसिव क्लेम में क्या क्या आता है? एक्सिस क्लेम में ये होगा कि अगर हस्बैंड कहता है जी आपने कोर्ट से खुला लेनी है, कोर्ट में जाए। वैसे एक्सिस क्लेम की जो है वो इजाजत नहीं है ना। एक्सिस क्लेम की इजाजत नहीं है, क्योंकि उसके लिए कुरान पाक में मना किया गया है ना, बाकायदा। वो यही तो लिखा हुआ है कि एक्सिस अच्छा में वो कोई चीज नहीं क्लेम कर सकता कि तुम मुझे ये दे दो और वो दे दो, फिर तुम्हें मैं जो है वो आजाद करूंगा। लेकिन अगर वो ऐसी कंडीशन आएगी तो फिर वो डाइवोर्स हो जाएगी ना, वो तो खुला कन्वर्ट हो जाएगी डाइवोर्स में। फिर अगर औरत चाहे अपने शौहर से कि जनाब आप मुझे डाइवोर्स दे दें, मैं खुला नहीं लेने के लिए कोर्ट जाऊं, तो मैं तुम्हें ये चीजें ऑफर कर रही हूँ, तो मुझे जो है वो डाइवोर्स पेपर पे साइन कर दो। वो फिर जो है डाइवोर्स हो जाएगी, फिर वो खुला नहीं होगी। और फिर जब डाइवोर्स होगी तो फिर उसकी कंडीशंस चेंज हो जाएंगी ना। और अगर बाय कंसेंट होगी तो वो होगी मुबर्रत, मुबर्रत कहलाएगी। अच्छा, मुबर्रत में ठीक भी, है। अच्छा थैंक मुबर्रत में भी रिज्वाइन नहीं कर सकते आपस में वापस। अगर मुबर्रत में अच्छा होता यह है कि वाइफ और हस्बैंड दोनों बैठकर सुलह सफाई के साथ होता है, लेकिन इसमें होती वो डाइवोर्स ही है, तलाक ही वो दिक्कत देगा मर्द। लेकिन दोनों की कंसेंट शामिल होगी, उसमें वो ले दे भी कर सकते हैं, दूसरे को प्रॉपर्टी देकर भी जान छुड़वा सकते हैं। आदमी कहे कि मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ, तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ, मैं तुम्हें तलाक भी दे रहा हूँ साथ, ये भी हो सकता है। औरत मर्द को ऑफर कर सकती है कि मैं तुम्हें ये चीजें ऑफर कर रही हूँ, तुम मुझे तलाकनामा लिख कर दे दो, तो वो तलाकनामा लिख कर देगा। लेकिन इस तरह की जो भी तलाक होगी वो मुबर्रत की कैटेगरी में आएगी, जिसमें दोनों बैठकर सुलह सफाई के साथ डिसीजन करें। और ऐसी सूरत हाल में भी वापसी का ठीक है। रास्ता नहीं है। वापसी का रास्ता सिर्फ खुला के अंदर है बस, ना तो मुबर्रत में है और ना डाइवोर्स के अंदर है। दोनों सूरतों में जब हो जाएगी तलाक तो वो इरवोकेबल होगी, खत्म हो जाएगा सिलसिला। अच्छा, दोनों में ठीक है। फर्क, थैंक यू मैम। थैंक डाइवोर्स में एक एक ध्यान में आप रखिएगा, खुला में डाइवोर्स में बड़ा फर्क है। डाइवोर्स मर्द की तरफ से होगी हमेशा, जब भी होगी। खुला जब भी होगी वो औरत की तरफ से होगी। दोनों की एग्रीमेंट होगी तो वो मुबर्रत कहलाएगी, ठीक है।
खुला जब भी होगी वापसी का रास्ता खुला होगा। अच्छा निगम 3 आए। ठीक है मैम, थैंक यू। यू आर वेलकम। चलें ठीक है, फिर अभी क्लास हम एंड कर लें। समझ आ गया सबको? अच्छा, किसी को कुछ सवाल करना हो तो अभी भी कर लें, नहीं तो फिर हम क्लास एंड कर लें। मैम जी जी मैम, अगर आपने कहा कि खुला जो है वो औरत लेती है और उसमें वापसी का मतलब ऑप्शन होता है, तो वो वापसी का ऑप्शन आप कभी भी यूज कर सकते हो पूरे लाइफ टाइम में, या फिर उसका टाइम स्पेसिफाइड होता है? नहीं, उसका कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं है। उसमें एक शर्त है, अगर औरत ने सेकंड मैरिज कॉन्ट्रैक्ट नहीं की तो वो कर सकती है वापस रिज्वाइन। अगर उसने खुला लेने के बाद में अगर उसने जो है वो जैसे उसने खुला प्रोनाउंस हुई कोर्ट में, उसने सेकंड मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कर ली, तो फिर वो जो है रिज्वाइन नहीं कर सकती। ठीक है, रिज्वाइन के लिए जी जी अगर वो इद्दत का टाइम पीरियड भी पूरा कर ले खुला लेने के बाद, और फिर उसके बाद शादी ना करे दूसरी, और अगर फिर से रिजॉइन करे तब भी हो जाएगी? हाँ हाँ बिल्कुल हो सकती है, जिंदगी में कभी भी रिज्वाइन हो सकता है, लेकिन शर्त है उसके लिए ये कि वो औरत दूसरी शादी ना करे। अगर वो दूसरी शादी कर लेगी तो वो खुला तलाक में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर वो रिज्वाइन नहीं कर सकती। ठीक है, अगर खुला के बाद उस औरत ने शादी नहीं की, लाइफ टाइम नहीं की, तो लाइफ में कभी भी रिज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, वो कभी भी, उसका कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं है। वापसी का रास्ता फॉरएवर उसके लिए खुला होगा अगर वो सेकंड मैरिज नहीं करेगी तो। अगर वो सेकंड मैरिज वंस कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी तो ये राइट उसका क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई? अच्छा, और Yes, किसी को ma'am, thank you. वेलकम। और किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ लें, नहीं तो फिर क्लास हम एंड कर लेते हैं। हो गया, वैसे तो समझ आ गई आप लोगों को मेरा ख्याल है। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो? मैम एक खुला था, दूसरा डाइवोर्स और तीसरा मुबर्रत बाय कंसेंट। ये भी डाइवोर्स की एक टाइप है। अच्छा, इसमें ये होगा कि तलाक वाक़या होगी, इसमें वो खुला नहीं होगी, राइट। इसके अंदर भी वापसी का रास्ता नहीं होगा। इसमें फिर वो दोनों ने हेटेड के जरिए वो, क्योंकि वो हस्बैंड जो है वो फिर तलाक दे देगा ना अपनी बीवी को। इसमें दोनों कंसेंट के साथ बैठ के डिसीजन कर लेंगे। अगर कोई लेने देने का इशू होगा उसे भी रिजॉल्व कर लेंगे। तो इसमें तरीका ये होता है। जी मैम, ओके ठीक है। अच्छा, अभी फर्दर अभी इसकी टाइप्स हैं वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे।